स्यादत हसन मंटो, बी ज़मानी बेगम। ज़मीन फट रही है, आसमान कांप रहा है, हर तरफ धुआं है। आग के शोलों में दुनिया उबल रही है, ज़लज़ले आ रहे हैं। यह क्या हो रहा है? तुम्हें मालूम नहीं? नहीं तो लो सुनो, दुनिया भर को मालूम है। क्या? वही ज़मानी बेगम, वही मुई चड्डो। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? वही जो होता आया है, लेकिन इस उम्र में। शर्म नहीं आई बदबख्त को? यह बदबख्त ज़मानी बेगम है कौन? हाय, वही सिकंदर की होती सोती मुई ठकियाई चंगेज़ के पास रही, हलाकों की दास्ता बनी। कुछ दिन उस लंगड़े तैमूर के साथ मुंह काला करती रही। वहाँ से निकली तो नेपोलियन की बगल में जा घुसी। अब यह मुआ हिटलर बाकी रह गया था। तो अब क्या हिटलर के घर है? बुआ, घर घाट कैसा निबाह हो सकता है कभी ऐसी औरत का? तलाक हो गई क्या? तुम कैसी बातें करती हो बुआ? तलाक तो तब हो जो सहरे जलवों की ब्याही हो, और फिर ऐसे मर्दों का भी क्या एतबार है? 2 दिन मज़े किए और चलो छुट्टी हुई। तो अब क्या हो रहा है? यह फजीहता किस बात का? फजीहता क्या है? पूरे दिनों से है, बच्चा पैदा होने वाला है। तो फिर हो क्यों नहीं चुकता? हाँ, सच तो है, कोई पहलोठी का तो है नहीं। डॉक्टर आते रहे, लेकिन बीजमानी के बच्चा पैदा ना हुआ। प्रसव वेदवा की लहरों में इजाफा हो गया। जलजले और ज़्यादा ज़ोर से आने लगे, शोलों की ज़बानें और ज़्यादा तेज़ हो गई। डॉक्टरों ने कॉन्फ्रेंस की, मेडिकल की सारी किताबें छानी गई। तय हुआ कि हामिला को तेहरान ले जाया जाए, वहाँ रूस के माहिर डॉक्टर को बुलाया जाए और उससे मशवरा किया जाए। तेहरान में ख़ास तौर पर जल्दी जल्दी एक मैटरनिटी होम तैयार किया गया। बीज़मानी बेगम दर्द से तड़पती रही और दुनिया के 3 बड़े डॉक्टर मशवरा करते रहे। एक बोला, साहिबान, इसमें कोई शक नहीं कि होने वाला बच्चा हमारा नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाम पर हमें मरीज़ों को इस मुश्किल से निजात दिलानी ही पड़ेगी। दूसरा बोला, हम 3 बड़े डॉक्टर 3 मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ा इलाज के माहिर हैं। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम एक तरीक़ा इलाज पर सहमत हो। अगर ऐसा हो गया तो बीज़मानी बेगम के बच्चा पैदा होना कोई मुश्किल नहीं। तीसरा बोला, बिल्कुल दुरुस्त है, आइए हम फ़ौरन यह नेक काम शुरू कर दें। तीनों तरीके मिलाकर एक नया तरीका बनाया गया, जिस पर तीनों बड़े डॉक्टर मुत्फिक हो गए। दुनिया का चेहरा खुशी से तमतमा उठा, मगर बीज़मानी के बच्चा पैदा ना हुआ। यह क्या हो रहा है? बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ अभी तक? बच्चा तो पैदा हो रहा था, मगर उसे रोक दिया गया है। क्यों? डॉक्टर सोच रहे हैं कि उसे गोद कौन लेगा। तो फैसला क्या हुआ? तुम कैसी बातें करती हो बुआ? ऐसे मामलों का इतनी जल्दी फैसला कैसे हो सकता है? खैर, छोड़ो इस किस्से को, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जिसके औलाद नहीं है, वह गरीब उसे गोद ले लेगा। औलाद हर एक की थी, किसी के 4 बच्चे थे, किसी के 5 और किसी के 7। अब फैसला कैसे हो? एक और कॉन्फ्रेंस हुई, डमबार्टन ऑक्स में। एक और मैटरनिटी होम अफरा तफरी में बनाया गया। तीनों बड़े डॉक्टर वहाँ जमा हुए। हर एक ने सोचा, हर एक ने मामले की अहमियत समझने की कोशिश की। बीज़मानी बेगम बिस्तर पर पड़ी दर्द से कराहती रही। एक बोला, साहिबान, हम औलाद वाले हैं। इस बच्चे के वजूद के हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन इंसानियत का तकाजा है कि हम इसकी पैदाइश में हर मुमकिन तरीके से मदद करें। आखिर इसमें होने वाले बच्चे का क्या कसूर है?
दूसरा बोला, हम डॉक्टर हैं, हमारा मजहब दवा है। हम चाहे तो इस होने वाले अशुभ बच्चे को, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, एक फर्माबरदार, आज्ञाकारी, आज़ादी पसंद और इंसानियत दोस्त नौजवान बना सकते हैं। तीसरा बोला, बिल्कुल दुरुस्त है। इस बच्चे की पैदाइश से दुनिया का एक बहुत बड़ा बोझ दूर हो जाएगा। हम डॉक्टर हैं, अपने फर्ज से हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। आखिर तय हो गया। एक और दस्तावेज पर अंगूठे भी लगा दिए गए कि होने वाले बच्चे को तीनों बड़े डॉक्टर गोद ले लेंगे और तीनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे। लेकिन बीज़मानी बेगम की तकलीफ फिर भी रफा ना हुई। वह पड़ी दर्द से कराहती रही। आखिर यह मुसीबत क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। किस्सा यह है कि बच्चे को गोद लेने का तो फैसला हो गया है, लेकिन इस बीज़मानी का भी तो कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ, साथ झाड़ू और हुक्के का पानी। लानत भेजे मुई बदचलन पर। नहीं बुआ, वह सोच रहे हैं कि यह कमबख्त कहीं फिर। ओह, एक और कॉन्फ्रेंस हुई। तीनों बड़े डॉक्टर आखिरी बार पोस्टडम में जमा हुए। जल्दी जल्दी एक मैटरनिटी होम तैयार किया गया। बीज़मानी बेगम विचलित होती रही और उधर कॉन्फ्रेंस होती रही। एक बोला, साहिबान, दुनिया के कल्याण के लिए आज इस बात का कतई तौर पर फैसला हो जाना चाहिए कि बीज़मानी बेगम का यह बच्चा उसका आखिरी बच्चा हो। दूसरा बोला, दुनिया के थन इस औरत के बेशुमार हरामी बच्चों को दूध पिला पिलाकर सूख गए हैं। अब हमें इसको बांझ करना ही पड़ेगा। तीसरा बोला, बिल्कुल दुरुस्त है। होने वाले बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखते हुए भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। तय हो गया कि बच्चा फौरन पैदा किया जाए और बीज़मानी बेगम को हमेशा के लिए बांझ कर दिया जाए। ऑपरेशन शुरू हुआ। मैटरनिटी होम के बाहर दुनिया की सारी कौमें जमा हो गई। बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा। इसके बाद मैटरनिटी होम का दरवाज़ा फट से खुला और एक सफ़ेद पोश नर्स बाहर निकली। उसने अपनी बारीक आवाज़ में ऐलान किया, मुबारक हो, बीज़मानी बेगम के बच्चा पैदा हो गया है। जच्चा और बच्चा दोनों बेहोश हैं। दुनिया की सारी कौमें चिंता में डूब गई। एक बूढ़ा लंगोटी पहने, खांसता खंखारता नर्स की तरफ बढ़ा। नर्स ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और लर्जा आवाज में कहा, मेरा नाम हिंदुस्तान है। ओह, क्या चाहते हो तुम? मैं सिर्फ यह पूछने आया हूं कि लड़का हुआ है या लड़की। दुनिया की सारी कौमें बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी।